तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि आज के इस वीडियो में क्लास 12th का एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पढ़ाने वाले हैं और जिसका नाम है 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, 2021 का 2 सेट हुआ था। 2021 में एक हुआ था 348 जीजी और एक हुआ था 348 जीआई। तो इन दोनों पेपर, इसका पिछले वीडियो में आपने देखा था। आज के इस वीडियो में हम 348 जीजी करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे पूरे यूपी बोर्ड का इकलौता चैनल ऐसा है जिस पर आपको पूरा का पूरा सल्यूशन मिलेगा। ठीक है, पूरे पेपर्स का सल्यूशन, अनसाल पेपर्स का सल्यूशन, और अनसाल पेपर्स का सल्यूशन बोर्ड एग्जाम में अपने आप में बहुत मायने रखता है। यानी पिछले ईयर्स का अगर आप मात्र 2 साल का तैयारी कर लो तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर गेन हो जाएंगे। लगभग 60% से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में ही मिल जाएंगे। यानी आप 2021 का सारा सॉल्यूशन कर लो और 2022 का, बस इतने में आपका मान लो कि 70% ज़्यादा क्वेश्चन फंस ही जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। हमारे YouTube चैनल ने एक कोर्स लॉन्च किया है 2021-22 का। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 2021-22 का पेपर मिलेगा, 10 सेट मिलेगा। 10 सेट 30 रुपये में। एक विषय आप खरीदेंगे तो आपको एक विषय में 10 सेट मिलेंगे, चाहे बायोलॉजी, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट लेंगे 10 सेट मिलेगा 30 रुपये में। इस समय ऑफर चल रहा है दोस्तों, तो आपको सारे सब्जेक्ट लेने पर 80 रुपये में मिल जाएंगे। इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर लिखा गया है, इसी पर आपको पेमेंट करना है और इसी पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। और कोई डाउट हो तो कॉल कर से आप पूछ सकते हैं। तो जो बच्चे एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में, ख़ास तौर पे वे बच्चे जो यूपी बोर्ड के हैं, तो इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक, ये नंबर जो है, इसको कोर्स आप ले लें। बहुत ही कम प्राइस इसकी लगी है। गरीब के बच्चे पढ़ने 499 का कोर्स आपको 80 रुपये में कर दिया गया है। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको एक बोर्ड कॉपी मिलेगी, इस तरीके से ब्लैंक कॉपी मिलेगी, है ना। ये देख लीजिए, आगे पीछे करके हम आपको दिखा देते हैं इस तरीके से। और उसमें यहाँ पे कैसे भरना है, 6 पॉइंट भरने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को कैसे भरना, उसके लिए मैंने पहले से एक पेपर भर के यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए, इंटर की कॉपी है, एक मॉडल मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसको हम भर के आपको दिखा देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा 2023 में। एडमिट कार्ड में आपको 10 अंक का रोल नंबर लिखा हुआ मिलेगा। कितने अंक का? 10 अंक। जैसा कि इसमें देखो 10 अंक का लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा 2023 में। फिर आपको क्या करना है, ये 10 अंक का रोल नंबर, ये पेपर है आपका, मान लेते हैं अंग्रेजी का है। हमारे पास ढेर सारे पेपर्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सामान्य हिंदी है, ठीक, भौतिक विज्ञान है, सारे पेपर, रसायन विज्ञान है, सारे पेपर्स हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आप पेपर देख रहे हैं, इस पेपर में ये जो पॉइंट होता है, ये संकेतांक होता है, इसको हम लोग यहाँ भरते हैं। ठीक है, ये है। लेकिन हम तो जीव विज्ञान सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इस तरह के मॉडल पेपर निकाले हुए हैं साल पेपर से। तो ये है संकेतांक 348 जीजी, और इस संकेतांक को हम लोग इस बॉक्स में भरते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पेपर। और इस तरीके से पेपर्स का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये 10 अंक का रोल नंबर आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद शब्दों में लिखेंगे 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0, ये शब्दों में लिखना है। फिर विषय आपको क्या लिखना है, ज़रा ध्यान देना दोस्तों। फिर आपको इसमें जो विषय लिखना है वो लिखना है जीव विज्ञान। तो जो जीव विज्ञान है, तो देखिए जो विषय है, विषय का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पत्र आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र लिखना है, क्योंकि आप हर विषय में केवल एक ही पेपर देते हैं, इसलिए आपको केवल प्रश्न पत्र लिखना है।
उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिख देना है। ठीक, अंकित संकेतांक, यहाँ पे संकेतांक कहाँ से, ये पेपर्स का संकेतांक होता है। अब चूंकि हम बायोलॉजी कर रहे हैं तो बायोलॉजी का हमारे संकेतांक क्या है, ये है 348 जीजी। तो हम यहाँ पे देखो 348 जीजी लिखे हैं। अब आप मान लेते हैं परीक्षा का दिन सोमवार होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम सोमवार डाल देते हैं, एडमिट कार्ड में आपके दिन लिखा होगा। ओके, उसके बाद परीक्षा तिथि, जिस तिथि को होगी तिथि का नाम लिखना है, और जो आपकी पाली होगी वो पाली लिख देना है। यहाँ पे प्रथम पाली में दे रहे हैं तो प्रथम लिखिए, यानी दूसरी टाइम दे रहे हैं 2 बजे से द्वितीय पाली लिखिए। फिर केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हो उस केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो ये रहा आपके कॉपी के भरने का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं आपके पेपर्स का सल्यूशन। जो मेन पॉइंट है उस पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पेपर्स का सल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला पेपर है, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, याद रखना। कितने को दोस्तों, 22 मई। एग्जाम में आपको केवल और केवल क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना, जैसे मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, जैव विविधता में बीटी क्या है। तो एक जीवाणु है बीटी। मेंडल का प्रयोग पौधा था, मेंडल का प्रयोग उद्यान मटर था। क्या था दोस्तों, उद्यान मटर। और फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों फाइलेरिया बीमारी जो है, ध्यान देना, ये फाइलेरिया बीमारी किस में उत्पन्न होती है, इसमें हम चेक कर लेते हैं, सूत्रकृमि से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है, सूत्रकृमि से उत्पन्न होती है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दूसरे का क। 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो 2 आभासी फलों के नाम क्या है, नाशपाती और सेब। दोस्तों ये जो है 2 आभासी फल में आते हैं। ठीक, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र तथा अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम की संख्या लिखिए। ठीक है, तो देखिए ऑटोसोम की संख्या क्या है। तो यहाँ पे लिंग गुणसूत्र 2, नर में XY तथा मादा में XX, अलिंग गुणसूत्र 44 होते हैं। ओके, अब देखिए आगे अगला है HIV का पूरा नाम। तो दूसरे का ग है, HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, इस तरीके से आप अगले स्क्रीनशॉट लेंगे। ये सारा 2 का घ अंगा और तीसरे का क का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन को दिखाते हैं। दूसरे का घ क्या है, जरा ध्यान देना। दूसरे का घ यहाँ पे है दोस्तों, PCR का पूरा नाम। तो देखो PCR का पूरा नाम क्या है, पॉलीमेट्री चेन रिएक्शन, PCR का। उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी का नाम सारस होता है। क्या होता है दोस्तों, सारस। असंग, ध्यान देना, तीसरा नंबर क्वेश्चन पेपर में दिखाएंगे फिर आपको। असंग जनन क्या है दोस्तों, असंग जनन क्या है। तो देखो असंग जनन जो है यहाँ पर, यह एक अलौकिक जनन की सामान्य विधि है जिसमें नए पौधों का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही हो जाता है, असंघनन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे देखिए तीसरे का ख। तीसरे का ख क्या होता है दोस्तों, तीसरे का ख है सेंट्रल डोग्मा से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा से क्या अभिप्राय है,
फ्रिक के अनुसार आनुवांशिक सूचनाओं के एक दिशीय संप्रेषण को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवांशिक संदेशों का संचरण केवल एक ही दिशा में होता है। यह प्रेषण डीएनए, एरोमार्क, एमआरएनए, एरोमार्क प्रोटीन के अनुक्रम में होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कैंसर पर एक टिप्पणी लिखिए। दोस्तों कैंसर पर यह टिप्पणी है कि यह मूल रूप से ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाओं का असामान्य विकास होता है, शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाता है। अगर इस बीमारी का प्रारंभिक अवस्था में पता लग जाता है तो यह रोग ठीक हो जाता है। कैंसर मूल रूप से असामान्य कोशिकाएं या सेल वृद्धि के कारण विकसित होता है। असामान्य कोशिकाएं या सेल वृद्धि के कारण विकसित होता है। दोस्तों यह शरीर के एक हिस्से में उत्पन्न होता है और इसमें विभिन्न अंगों में घुसने की क्षमता होती है। कैंसर के संभावित लक्षण है गांठ, लंबे समय तक खांसी, असामान्य खून बहना, अत्यधिक वजन घटना। ये कैंसर के सामान्य लक्षण होते हैं। ठीक है, बायोपायरेसी से क्या तात्पर्य है? दोस्तों आप जानते हैं कि बायोपायरेसी, जरा ध्यान देना, ये तीसरे का आपका घ है। बायोपायरेसी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, आपके 2021 का ये पेपर है। दोस्तों आज विश्व में बहुत से ऐसे संगठन एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई हैं जो किसी देश में विशेष में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन कर रही हैं। इसे बायोपायरेसी कहते हैं। यह जैव संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग है। इसके अंतर्गत बिना किसी सूचना के जैविक संसाधनों का संग्रह करने के बाद उपयोगी उत्पादों की व्यापारिक स्तर पर तैयारी करने में किया जाता है। इसके अंतर्गत पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा आनुवांशिक पदार्थ आते हैं। ये आपके तीसरे का घ है। अब तीसरे का अंगा, जैव विविधता तत्व स्थल को परिभाषित कीजिए। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना। अब हम आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दिखाएंगे, बस आप स्क्रीनशॉट लेते जाना और हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका लगने वाला है। तो स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना बाद में, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये कोरोना काल में आया था 2021 में, फिर आने वाला है कोरोना काल में ही 2023 के एग्जाम में। दोस्तों आगे देखिए, द्विनिषेचन को समझाइए। द्विनिषेचन यहाँ पे पूरा समझाया गया है, आप लिख दीजिए। एग्जाम में प्रयास करिएगा कम से कम 1 पेज लिखने का, 2 पेज लिखने का, और सारे क्वेश्चन को चैलेंज करने का एक आप आंकड़े जरूर बनाना। मानव जीनोम परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए। ये आपके चौथे का ख है। ठीक, अब देखिए चौथे का ग, जैव उर्वरक किस प्रकार की मृदा उर्वरकता को बढ़ाते हैं? यहाँ पे है इसका उत्तर, नीचे लिखा हुआ है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर चौथे का घ क्या कह रहा है? फ्लेमिंग संवाहक क्या है? इसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। ये आपको प्रश्न फ्लेमिंग, चौथे का घ है, फ्लेमिंग संवाहक क्या है, ये उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर पांचवें का क आप देख लीजिए यहाँ पे, ये है। ठीक, पांचवें का क में क्या कहा था दोस्तों? नर के शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो नर के शुक्राणु है ये। ठीक, तो इस तरीके से ये चित्र है, बहुत ज़बरदस्त है। ये हर साल पूछा जाता है, 2021 में भी, 2022 में भी, और आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2023 के एग्जाम में आएगा। पांचवें का ख, अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में अंतर यहाँ पे लिखना है। 2 यहाँ पे दिए गए, अपूर्ण प्रभाविता, सपर, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। इस तरीके से अगला है अमीष, ध्यान देना। पांचवें का ग है क्वेश्चन, पांचवें का ग है, अमीबता तथा मलेरिया का संचरण कैसे होता है? तो अमीबता तथा मलेरिया का संचरण यहाँ पे कैसे होता है, पूरा टिप्पणी की गई, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। और ये मलेरिया का कैसे होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं जीन चिकित्सा को उदाहरण सहित समझाइए। पांचवें का घ है, जीन चिकित्सा को उदाहरण सहित यहाँ पे समझाया गया, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन का सलूशन किया गया है। छठवें का क देखिए जरा, छठवें का क है,
प्रतिबंधन विकार डीएनए लाइगेज, तो 6वें का क में प्रतिबंधन विकार ये पूरा लिखा हुआ है, डीएनए लाइगेज ये लिखा हुआ है, तो ये आपका दूसरा है। ठीक, फिर 6वें का ख फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना प्यारे बच्चों। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके लिखा हुआ, हार्ड वर्किंग करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरी चर्चा की गई, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेके इसे देख लेना। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पराग स्त्री केसर, पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है, यहाँ पे देखो पूरा लिखा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 का घ में शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में निभेद कीजिए। शुक्राणु जनन तथा अंड निभेद, देखो शुक्राणु जनन तथा अंड निभेद कीजिए, 6वें का घ है, तो ये पूरा फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे और कुछ पॉइंट इधर है शुक्राणु जनन का। ठीक, चलिए अब 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा एक संकरण के माध्यम से मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। तो मैंने यहाँ पे मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, तो ये मादा जनन तंत्र है दोस्तों। ठीक, इसका चित्र आपको बनाना है, मैंने चित्र नहीं बनाया बट आपको बनाना है। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लेना प्यारे बच्चों फटाफट। और फिर 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर देखिए, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेस ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसा अंतर स्पष्ट किया। या परजीवी जंतुओं को परिभाषित कीजिए, ऐसे जंतु जो मानव पर क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ देखिए परजीवी जंतु ये पूरा लिखा हो गया, परिभाषित किया है। ठीक दोस्तों, और 8वें का अथवा वाला क्वेश्चन है, ये इधर भी है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो वीडियो की स्टार्टिंग में जाके देख सकते हैं। सारा कोर्स आपको इस नंबर से मिल जाएगा। इसमें छूट चल रहा है, आपको 80 रुपये में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इस नंबर संपर्क कर सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट परचेज करना है तो आपको 30 रुपये लगेगा, 10 सेट मिलेगा एक सब्जेक्ट का। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सलूशन होगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। एग्जाम में आपको 95% फोड़ कर ले आना है, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला दोस्तों, जैव विविधता के 3 प्रमुख स्तरों को परिभाषित कीजिए। हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए। तो देखिए ये जैव विविधता के 3 लक्षण पूरा यहाँ पे परिभाषित किया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला, दूसरा, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, और ये तीसरा। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा जो पेपर है पूरे सॉल्यूशन हो गया। बाकी अपडेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो जो बच्चे एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं वो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।